देखिए विजन यही है कि उस गैप को कम किया जाए। वो जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का जंप है एकदम, जो हमें भी फील होता है और प्लेयर को भी फील होता है। मैं अपने आप को भी देखूं, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो हमें को 3-4 साल लग गए सिर्फ ये बिलीव करने में कि हम वी बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट। सो वो जो ये मेंटोर्स हैं या जिस लेवल पे उसको लेके जाना, उसका मकसद हमारा तो विज़न तो यही है कि हमने उनको इस तरीके से तैयार करना है या कोशिश उस लेवल पे कंपटीशन जाए ताकि वो जब उस लेवल पे जाए तो उनको एडजस्ट करने में आसानी हो, उनको ये ना लगे कि यार एकदम लेवल जो है बहुत ऊंचा हो गया। विज़न यही है, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए और मेहनत हमने करनी है और करेंगे तो तभी होगा। देखिए ये पूल बेसिकली बनाया सेलेक्टर्स ने, उन्होंने सारे क्राइटेरियाज़ को, हर चीज़ को जहन में रखा है, को फार्मूला बनाया है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर्स, फ्यूचर, पास्ट 3 ईयर्स की परफॉर्मेंसेस हैं ये, तो वो सारा कुछ जो एक्सप्लेन हमें उन्होंने किया वो आप कभी आपके सामने आएंगे तो वो इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और पहला सवाल क्या था आपका? इस फिटनेस टेस्ट, या फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं और फिटनेस टेस्ट ज़ाहिर है जो भी एक स्टैंडर्ड है उसको मीट करना ज़रूरी है किसी भी प्लेयर का, और उसके बगैर कोई भी प्लेयर जो है वो पार्ट नहीं होगा इसके। अगर वो आता भी है तो वो जब तक वो उस फिटनेस टेस्ट को, स्टैंडर्ड को मीट करेगा तभी वो खेलेगा। सारा कुछ है। आई थिंक ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये प्रॉब्लम हमें आ रही है कि बांग्लादेश इस टाइम पे जो उनके पास भी बॉलर हैं टेस्ट मैच के, उनको भी देखें तो वो भी, उनके पास एक बॉलर ऐसा है जो कंसिस्टेंटली 145-146 तक बॉल कर रहा है। तो ये ज़रूरत है इंटरनेशनल क्रिकेट की, अच्छी क्रिकेट की। और मेरे ख्याल में इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होगा हम सब मेंटोर्स का रोल, क्योंकि बहुत सारे बॉलर हैं, यंग बॉलर हैं जो इन 150 लड़कों में आए हैं। अब पोटेंशियल इनका किस तरह एक्सप्लोर करना है, कैसे इनको फिटनेस वाइज टेक्निकली इनको बेहतर करना है ताकि ये ना सिर्फ तेज़ बॉल कर सकें बल्कि कंसिस्टेंटली तेज़ बॉल कर सकें और इनके एरियाज़, इनके बॉलिंग डिसिप्लिन बेहतर हो। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इट्स ए चैलेंज। ये वो मसले हैं जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सबको नज़र आ रहे हैं, और हल अगर ढूंढना है तो मेरे ख्याल में ये हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे इनके इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर भी करें और उसको हम विद राइट मेजर्स जो भी हमने काम कर रहे हैं इनकी फ़िटनेस पे, इनकी टेक्निकल इश्यूज़ पे, वो करके हम इनको इनके मैक्सिमम उस पे लेके जाएं जहाँ पे ये बॉल कर सकें 140 प्लस पे। देखिए सबसे जो बड़ी एक चीज़ है कि हम लोगों के जो आने का मकसद है वो ये है कि जिस लेवल पे एक इंटरनेशनल प्लेयर या एथलीट को होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हिज फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ हिज डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ हिज स्किल, हम उसको अगर समझते हैं तो हमने वो ही नीचे इम्प्लीमेंट कराने हैं। जो माइंडसेट है खेलने का इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर जिसने इतनी देर खेला होता है उसको थोड़ा सा दूसरे लोगों से ज़्यादा आइडिया है कि भाई वहाँ पे आपने अगर कंपेटिटिव रहना है या टॉप परफॉर्मर रहना तो किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है और किस किस्म का कंपटीशन आपने करना है। तो आई थिंक दैट विल हेल्प टू रेज द कंपटीशन। और दूसरा, जब कम टीम्स हैं आपकी और टॉप परफॉर्मर्स उसमें हैं, वो जब भी खेलेंगे तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली उस कंपटीशन की ऊपर जाएगी। और जब क्वालिटी कंपटीशन आप खेल के आते हैं तो मेरे ख्याल में आप वो जो मैं बात करता हूँ ना, ऊपर लेवल पे जाके वो गैप ऑटोमेटिकली कम होता है, कम होना चाहिए। ये मकसद भी यही है यहाँ पे। अगर वो नहीं हम कर पाते, जो नहीं होता, तो आई थिंक फिर तो सीरियस इशू है। फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेक श्योर करें जितने ये 5 मेंटर्स हैं कि एक क्लियर डिफरेंस नज़र आए दूसरी क्रिकेट और इस क्रिकेट का, स्टैंडर्ड वाइज, क्वालिटी वाइज। देखिए जो अभी तक हमारी चेयरमैन साहब से भी बात हुई है, या ओवरऑल जो थिंक टैंक है, ये
सिलेक्शन कमेटी, उनसे भी बात हुई है। विजन यही है, विज़न यही है कि ये ऐसी जगह के यहाँ से जो परफॉर्म करते हैं और जिनकी प्रॉपर एक जिसको कहते हैं कि चैनल बनता है प्लेयर्स का, उन परफॉर्मेंसेस को वैल्यू करके आगे के लिए देखें। पाकिस्तान शाहीन्स हैं या पाकिस्तान है, और ये तभी मुमकिन है जब हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे सिलेक्शन कमेटी के साथ भी और आपकी टॉप जो टीम मैनेजमेंट है उसके साथ भी। और आई थिंक कि इस सिस्टम में रहते हुए, ऊपर भी काम करते हुए, हम इस चीज़ को बड़ा ज़रूरी समझते हैं और हमें इसका एहसास है कि आपका जो इनपुट है, ऑनेस्ट ओपिनियन है या ऑब्जर्वेशन है, वो बड़ा मैटर करेगी। तो हम कोशिश करेंगे हम उस पर उनको गाइड भी करें। और आई थिंक कि उनको भी ये आइडिया है कि अगर ये लोग ये कह रहे हैं या ये कर रहे हैं तो दे विल ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड वैल्यू आवर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ दैट। देखें, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक टूर्नामेंट से तो आपके प्रॉब्लम नहीं हल हो जाएंगे। जो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ये बेसिकली विज़न और पूरा ये प्रोग्राम और कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द ईयर है। 5 टीम्स, ये 30 प्लेयर्स जो हैं ये हमारे साथ फॉर द होल ईयर है। और इसमें फिर नीचे जो आपकी रीजनल क्रिकेट हो रही है उसके परफॉर्मर्स फिर हर दफ़ा जो है कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, तो ये जैसे नॉर्मल आपका प्रोसीजर चलता है वो चलेगा। हमारे पास मौका ये है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स हमने उनको खिलाना है, उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करना है, वहाँ उनके साथ जो भी हेल्प करनी है, और फिर जो हमें नज़र आता है उस पर हमने आउट ऑफ टूर्नामेंट काम करना है। अगर वो कहीं और खेल रहे हैं तो फिर ऑफ सीज़न में हमारे पास टाइम है, क्योंकि वी आर विद देम फॉर द होल ईयर। आप ये बात समझे, शायद लोगों को लग रहा है कि हम ये बस टूर्नामेंट में आएंगे और दैन इट्स डन एंड डस्टेड। नहीं, हमें जो प्लान जो सारा कुछ दिया गया वो यही दिया गया कि ये 30 प्लेयर आपके पास हैं और आपने थ्रू आउट द ईयर इनको ट्रैक करना है। जब भी आपके पास टाइम है आपने ही मैनेज करनी इनकी फिटनेस, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी स्किल, उस चीज़ को। तो ओवर द पीरियड एटलीस्ट हम एक सीज़न जब काम करेंगे ना, एक साल हमें मिलेगा जिसमें ऑफ सीज़न कैंप भी है सारा कुछ, तो इम्प्रूवमेंट्स तो आएंगी, इम्प्रूवमेंट्स इंशाल्लाह आएंगी और उसमें बेहतरी नज़र आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रीवियस 3 इयर्स की परफॉर्मेंसेस थी, उनको इन्होंने कंबाइन किया है। और कई आपको प्लेयर्स ऐसे नज़र, इसका जो प्रॉपर जवाब तो खैर सिलेक्शन कमेटी दे सकती है, लेकिन जो मुझे समझ आई है, जो मैंने उनसे बात की, वो यही है कई आपको T20 के परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर नज़र नहीं आएंगे। कि वो क्यों नहीं आए? तो क्योंकि इन्होंने वैल्यू किया है जो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस है, ऑल फॉर्मेट्स परफॉर्मेंस 3 साल की। देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आपने पिछला सीज़न भी तो 3 हुए हैं ना, पिछला सीज़न हुआ है, उसकी परफॉर्मेंसेस पे अगर आपने ये करा दिया और आप चाह रहे हैं कि थोड़ा हम स्टार्ट बड़ा करें, इसको इससे स्टार्ट करें क्योंकि इस पे फोकस है सबका। देखिए, इसके बाद आपके पास फिर अगले साल के लिए तो अगले टूर्नामेंट आ जाएंगे ना, जिनको अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वो अगले साल डेफिनेटली फिर पिक हो के इन परफॉर्मेंसेस पे आ जाएंगे। आप उसी सीज़न में भी करेंगे तो फिर बात तो वहीं पे है, उस सीज़न के परफॉर्मर हो सकता है पिक हो जाए, फिर जो पिछले 2-3 सालों के परफॉर्मर्स हैं वो निगलेक्ट हो जाएं। तो वाइस वर्सा ये सारी चीज़ें तो चलती हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आइडियली आपको कुछ चीज़ें लगती हैं कि ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उस कंपटीशन की क्वालिटी को कैसे रेज़ करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और सारे प्लेयर्स के लिए भी।